स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जो हमने देखा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। इसके अलावा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। बट एक बार हम क्विक रिकॉल ले लेते हैं रूल्स रे डायग्राम ड्रॉ करने का कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। अदरवाइज उसके बिना आपको इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर समझ नहीं आएगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन के साथ वो रूल्स देखने हैं तो वो प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हैं। आज हम जस्ट एक क्विक रिकॉल ले रहे हैं। तो हम कहेंगे वो मिरर जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके स्फीरिकल मिरर कहलाते हैं। अब जैसा कि ये मिरर देखोगे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा डाइवर्ट होती है और एक्चुअल में क्या होती है, मीट नहीं होती है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है। जबकि हम कहेंगे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फीरिकल मिरर में इन्वर्ट होता है उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट होती है लाइट रेज, इसलिए हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर से हमें हमेशा रियल इमेज मिलती है बिकॉज ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। तो जब हम बात करेंगे अदर इसके रिगार्डिंग टर्म्स की जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग है, इवन ऑब्वियसली स्फीरिकल मिरर के रिगार्डिंग है, तो हम कहेंगे जो ये स्फीरिकल मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम पोल बोलते हैं। और जब आप इस स्फीरिकल मिरर बिकॉज एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जब आप इसको पेपर पर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक सर्कल मिलेगा और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हम सर्कल में रेडियस बोलते हैं वैसे ही स्फीरिकल मिरर्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और फोकस वो पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होता है जिससे लाइट जब मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रेज है इस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट होती है या फिर हमें लगता है कि मीट हो रही है, हमें इल्यूजन होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल फोकस है। इट मीन्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सारी की सारी पैरेलल जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है वो सारी की सारी एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट होती है या हमें ऐसे लगता है कि मीट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ हमारी जो फोकल लेंथ हमारी यहाँ पर पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है या आप रिलेशनशिप बोल सकते हो। जो रेडियस की हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो हमारी फोकल लेंथ होती है। तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो स्फीरिकल मिरर के रिगार्डिंग हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अब हम रूल्स का क्विक रिकॉल ले लेते हैं कॉनकेव मिरर से। जो लाइट रेज यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। इट मीन्स जी ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसे हम इसी एरो से शो करेंगे। ये मिरर है, मिरर से हिट होने के बाद मीन रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी यहाँ पर बिकॉज लाइट रेज क्या है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से होती हुई जाएगी। और यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन शो कर रखी है ये आपका नॉर्मल होगा बिकॉज क्या है ये रेडियस ही तो है, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस ही तो होगी, तो इसलिए इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट आर एंगल बना रही है। तो रूल जस्ट ये है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट है, जो भी लाइट रेज जो भी इंसिडेंट रेज फोकस से होती हुई आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं ये लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट रे यहाँ से फोकस से होती हुई आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी है रिफ्लेक्टेड रे।
थर्ड रूल है, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है, इट मीन्स कोई भी रेज है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, वही बात रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ रूल है, हम कहते हैं जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही एंगल आर बनाएगी, और ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हमारे सारे के सारे कॉनकेव मिरर के रूल्स हो गए। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तब सेम ही चीज़ पढ़ेंगे, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ एक्चुअल में लाइट रेज मिलती नहीं, हमें जस्ट लगता है कि लाइट रेज मिल रही है। तो हम कहेंगे वो लाइट रेज जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर से हमें ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही है। तो कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हो, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही है। ये देखो, अगर लाइट रे जा कैसे रही, ये रिफ्लेक्टेड रे, जब आप रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से आती हुई आपको दिखाई देगी, और बीच में जो ये डॉटेड लाइन है ये आपका क्या है, नॉर्मल है यहाँ पर, बिकॉज नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बना रही है। तो सेम वही रूल है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो इंसिडेंट रे यहाँ पर हम कहेंगे हमें ऐसा लगता है कि फोकस से होती हुई आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखोगे ये लाइट रे जो यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर अगर हमें बैक साइड में एक्सटेंड करें तो हमें ऐसे लगता है प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, इसलिए बिकॉज हमें लग रहा है कि फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जस्ट इसका अपोजिट ही केस है, और जैसा हमने कॉनकेव मिरर में केस में पढ़े वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में रूल होंगे। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज आपस में मिलती नहीं है, जबकि कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज हमेशा मिलती है। थर्ड है यहाँ पर पॉइंट, रूल ये सेम होगा, जो इंसिडेंट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं हो रहा। ये देखो, ये लाइट रे जा रही है और ये लाइट रे सेम पाथ से जा रही है। जब आप इसको बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे ऐसा लगता है, हमें इल्यूजन होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। इसके अलावा जो रे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल आर बनाएगी, और दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये सारे के सारे रूल हो गए हमारे। आप देखोगे मेन क्या था इनमें, 4 ही रूल्स थे। फर्स्ट था यहाँ पर जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से होती हुई या तो जाती है या हमें लगता है कि जा रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, या जो फोकस से आ रही है या हमें लग रहा है ऐसे फोकस से होती हुई आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, दोनों मिरर में सेम होता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। बस आपको ये 4 रूल्स पता होने चाहिए, तो इससे आपको सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन समझ आ जाएगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल में जब भी रेज आती है उसके अंदर बहुत सारी रेज होती है, बट आपको इजीली समझाने के लिए हम हर बार इमेज फॉर्मेशन के केस में ओनली 2 रेज लेंगे, जस्ट ओनली 2 रेज। अगर 2 रेज आपस में मीट होगी या हमें ऐसे लग रहा है कि मीट हो रही है तो उस केस में आपको इमेज मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नई इमेज मिलेगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस देखेंगे, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में जब हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द जो लाइट रेज है वो वहाँ से आ रही है तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी। जैसे सन से लाइट रेज आ रही है, सन हमसे कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, इतना ज़्यादा दूर है। तो इतनी दूर से जो रेज आ रही है हम कहते हैं ऑलमोस्ट क्या होती है, एक दूसरे के भी पैरेलल होती है, और जब तक हमारे पास पहुँचेगी तो यहाँ पर क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या होगी, पैरेलल ही होएगी। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो सन
क्योंकि सन क्या है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो सारी की सारी लाइट रेज ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी फोकस से होती हुई जाएगी, ये भी फोकस से होती हुई जा रही है और ये भी फोकस से होती हुई जा रही है। और आप देखोगे ये दोनों रेज इस पॉइंट फोकस पर मिल रही है, तो इस केस में आपको या तो पॉइंट साइज इमेज मिलेगी या हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटी इमेज मिलेगी। तो इस केस में हम लाइट रेज को यहाँ पर यूज करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, नहीं एक्चुअल में इस पॉइंट पर हमें सारी की सारी रेज चाहिए होती है जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ डॉक्टर के सिर पर क्या लगा होता है, इस टाइप से ये लगा होता है। तो इसमें से क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो इस केस में जब जो लाइट आती है वो सारी की सारी लाइट क्या होती है, इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके बॉडी पार्ट पर सारी की सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, जिससे डॉक्टर ईजिली विजिबल कर पाता है और ईजिली देख पाता है कि आपकी बॉडी के उस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा डेली लाइफ में यूज हो गया। तो इस केस में जो हमारा ये जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली डॉक्टर उस टाइम रूम में बैठा होता है, तो वो रूम में जब रेज की बात है हम वो बात कर रहे हैं रेज में। मैंने जस्ट यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल दे के बताया था, जैसे सन रेज है बहुत दूर से आ रही है तो उस केस में तो आप मिरर की जब डॉक्टर की ये इस टाइप से कॉनकेव मिरर लगा होता है यहाँ पर, तो इसी में तो ये सारी की सारी लाइट रेज क्या कर देता है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके बॉडी पार्ट पर कन्वर्ज कर देता है, जिससे डॉक्टर आपका ईजिली उस बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट कर सकता है। इसके बाद हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, घर में डिश यूज करते हैं, ये मेटल की बनी होती है। तो इसमें हम देखते हैं जो ये गोल गोल होता है ये डिश, ये मेटल की बनी होती है और एक कॉनकेव मिरर का काम करती है। तो सैटेलाइट से जो टीवी के केबल के सिग्नल आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इस कॉनकेव मिरर से आकर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारे के सारे यहाँ पर सिग्नल्स इस एंटीना पर कन्वर्ज कर देता है, इट मीन्स फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, और जिससे हमारी टीवी में केबल आनी स्टार्ट हो जाती है और टीवी प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये मेटल का बना होता है और कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो जो भी सिग्नल्स आएंगे सैटेलाइट से वो सारे के सारे यहाँ पर कन्वर्ज कर देता है एंटीना पर। एंटीना बिकॉज फोकस पर होता है तो सारे के सारे सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, एंटीना पर कन्वर्ज हो जाएंगे और आपकी केबल प्रॉपरली काम करने लगेगी। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी को लेने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि जब सनरेज आ रही है बहुत दूर से तो उस केस में हम कहेंगे सारी की सारी लाइट रेज ऑलमोस्ट क्या होती है, पैरेलल होती है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होती जाती है। तो फोकस पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भट्टी रख देते हैं जिसको सोलर फर्नेस बोलते हैं। फर्नेस क्या होती है, भट्टी होती है, और सोलर फर्नेस मतलब जो सनलाइट से चलने वाली भट्टी है। तो यहाँ पर भट्टी रखी होती है, सारी की सारी लाइट रेज क्या हो जाएगी, यहाँ पर आके इंटेंस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इस केस में क्या हो जाएगी, भट्टी गर्म हो जाएगी और काम करने लगेगी। ऐसे ही जब हम सोलर कुकर से खाना बनाते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, सेम ही होता है, उसमें भी हम सनलाइट यूज करते हैं और उसमें भी हमारे क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर ही लगा होता है। तो सारी की सारी लाइट रेज वो क्या कर देता है, फोकस पर कन्वर्ज कर देता है और कुकर में आपका खाना बन जाता है सारा का सारा, जो कि कुकर कहाँ होता है, फोकस पर रखा होता है और सारा का सारा खाना आपका क्या हो जाता है, बन जाता है, उसमें पक जाता है। तो ये सारे के सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है और यहाँ हम मोस्टली लाइट रेज को यहाँ पर कन्वर्ज करने के लिए यूज करते हैं सो वो प्रॉपरली ऑब्जेक्ट काम करे। उसके बाद हम सेकंड केस में यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड द सी हो, इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, तो उस केस में जो लाइट रेज यहाँ पर आ रही है वो पैरेलल रेज आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी और जो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और आप देखोगे ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, इट मीन्स आपको एक छोटी सी इमेज मिल रही है। तो इस केस में इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज आपको कहाँ मिल रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं मिल रही है। नेचर क्या होगा, रियल बट इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज मिल रही है और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और जबकि इमेज छोटी सी बन रही है। तो इसका आप डेली लाइफ में देख सकते हो, जो हमारी स्पून होती है उसका अंदर का जो पार्ट होता है इनवर्ट, वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है और जब आप उसमें अपनी फेस देखोगे या अपनी फेस देखोगे तो उसमें आप देखोगे आपको आपकी इमेज रियल, इन्वर्टेड और छोटी दिखेगी। तो अभी जब ये वीडियो कंप्लीट कर लो तो इसमें जाके अपना फेस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स स्पून चम्मच का जो
अंदर की साइड वाला पार्ट होता है ना, वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। थर्ड केस हमारा यहाँ पर बनता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो, तो उस केस में जो लाइट रेज आ रही है पैरेलल, वो हमेशा क्या होगी, फोकस से होती हुई जाएगी। रूल्स हमेशा सेम रहेंगे हर केस में। और जो यहाँ पर फोकस से होती हुई जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब इन दोनों रेज को हम मिलाते हैं तो कुछ यहाँ पर ये मिलती है और उस केस में आपको ये इमेज मिलती है। तो आप देखोगे यहाँ पर इमेज कहाँ मिल रही है, ऑब्वियसली जब सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है, सेम साइज की मिल रही है। रियल तो है बिकॉज एक्चुअल में रेज मिल रही है, बट इन्वर्टेड आपको उल्टी इमेज मिल रही है। देखो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है और इमेज क्या उल्टी है, तो उल्टी को हमेशा जो आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी उस केस में आप इस तरह से उल्टा एरो लगा के शो करोगे, और आती हुई इंसिडेंट रे को इस तरीके से एरो लगाओगे, इस तरीके से, और रिफ्लेक्टेड रे को इस तरीके से एरो लगाओगे। तो इस टाइप से हमेशा होगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और इमेज को हमेशा अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो नीचे की साइड रिवर्स एरो लगा के शो करोगे। थर्ड केस है आपका यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, तो उस केस में आप देखोगे जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी, और ये दोनों रेज यहाँ पर मीट हो रही है। और आप देखोगे ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बट बहुत छोटा है, और इमेज आपको क्या मिल रही है, बहुत बड़ी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट आप इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, सी से दूर बनेगी, रियल बनेगी, बट इन्वर्टेड इट मीन्स उल्टी मिल रही है, और एनलार्ज आपकी बड़ी इमेज बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर भी सिचुएटेड हो, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर आपका ये फोकस है, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो रेज पैरेलल आ रही है वो फोकस से होती हुई जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और आप देखोगे जब आप इसको बैक यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी, इट मीन्स आपको हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। तो ऑब्वियसली इस केस में भी क्या है, बहुत दूर जाके रेज मिल रही है, तो इस केस में आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए इस केस को यूज नहीं करते, लाइट को स्प्रेड करने के लिए इस केस को यूज करते हो। तो आप देखते हो जब भी आपने व्हीकल्स देखे होंगे, आपकी गाड़ी कार वगैरह में देखा होगा, जो फ्रंट हेडलाइट होती है वो क्या काम करती है, आगे लाइट को स्प्रेड करती है। तो एक्चुअल में उन हेडलाइट्स में क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है, और उस केस में कॉनकेव मिरर लगा होता है, और हमेशा कॉनकेव मिरर के फोकस पर आपका बल्ब इट मीन्स लाइट का सोर्स रखा होता है। तो जब लाइट यहाँ पर फोकस से होती हुई आती है तो उस केस में वहाँ पर तो आपका फोकस पर यहाँ पर लाइट का सोर्स रखा होता है, तो जो लाइट रेज पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, और जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो कुल मिला के सारी की सारी लाइट, देखो इस बल्ब से जो लाइट आगे की ओर जा रही है वो तो आगे जाएगी, बट जो पीछे की ओर जा रही है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो भी आगे की ओर जाएगी, और सारी की सारी लाइट को कहाँ स्प्रेड कर देगा, आगे की साइड, जैसे कि ये केस दिखाया हुआ है। तो इस केस में देखो यहाँ बल्ब का फोकस पर है, सारी लाइट रेज यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लाइट सोर्स है फोकस पर रखा हुआ, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस ही होती हुई जाएगी, और जो लाइट रेज यहाँ पर फोकस से जा रही है सारी की सारी, बिकॉज लाइट सोर्स का है फोकस से है, तो जो लाइट रेज यहाँ पर फोकस से होती जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी पैरेलल हो जाएगी। और इट मीन्स ये लाइट को क्या कर रहा है, इस केस में मिरर यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, और आपको आगे से दूर तक सारी की सारी चीज़ें विजिबल होगी। और इसलिए हम जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और वहाँ पे जो लाइट सोर्स होता है वो हमेशा फोकस पर ही रखा होता है। इसके अलावा जब आप टॉर्च में देखोगे जो फिलामेंट होता है जिससे लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वो भी कहाँ फोकस पर रखा होता है। जो लाइट, तो सारी की सारी लाइट रेज क्या होती है, ऑलमोस्ट फोकस से होती हुई जाएगी, तो वो क्या होगी, बिकॉज लाइट सोर्स ही फोकस पर है तो लाइट रेज भी यहीं से जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, इट मीन्स लाइट को आगे स्प्रेड कर देगी, जिससे आप अंधेरे में भी टॉर्च से प्रॉपरली देख सकते हो कि क्या है। इसलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, जो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो, तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। तो आप देखोगे जो लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से फोकस से होती हुई,
जा रही है, और जो लाइट रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रही है। बट आगे जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर भी नहीं मिल रही। जब आप इनको बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पर मिलती हुई दिख रही है, हमें ऐसे लग रहा है यहाँ पर मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही, इसलिए डॉट से शो कर रहे हैं। तो उस केस में आपको इमेज क्या होगी, हमेशा बड़ी इमेज मिलेगी और मिरर के पीछे मिलेगी। तो हम कहेंगे इस केस में आपको इमेज ओनली कॉनकेव मिरर के केस में ये एक ही केस होता है जब आपको वर्चुअल इमेज मिलती है और सीधी इमेज मिल रही है। देखो यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज मिल रही है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज मिलेगी और मिरर के पीछे मिलेगी। अब इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। अब जैसे कि कई बार हम तैयार होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने किसी बॉडी पार्ट को अपने मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखना होता है ताकि हम प्रॉपरली तैयार हो सके। तो उस केस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही वहाँ पर यूज होते हैं, उन मिरर के अंदर लगे होते हैं जो हम तैयार होने के लिए कई बार मिरर यूज करते हैं। मेकअप मिरर्स पार्लर में भी देखा हो ना आपने। तो जैसे कि यहाँ पर ये गर्ल क्या कर रही है, अपने आइस में यहाँ पर मस्कारा लगा रही है पलकों में, तो उससे क्या होगा, ये मिरर यहाँ पर क्या कर देगा, उन पलकों को बड़ा बड़ा दिखाएगा और जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो मस्कारा को यहाँ पर। इसके अलावा जब डॉक्टर आपकी टीथ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में भी वहाँ पर वो ये इस टाइप से जो टूल यूज करते हैं, इसमें कॉनकेव मिरर लगा होता है। इससे आपके टीथ की क्या होता है, बड़ी इमेज डॉक्टर को दिखने लग जाती है और इससे वो प्रॉपरली क्या प्रॉब्लम है आपकी टीथ में वो देखने में और उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉपर एबल हो पाता है। तो कुल मिला के जो आपका ये केस है, ये केस हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखने के लिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर के केस में हम यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कॉनकेव मिरर के हमारी डेली लाइफ में यूज आ गए। अब एक हम यहाँ पर क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि नोट्स का आप याद कैसे करें इन चीज़ों को। और एक चीज़ और, हमेशा आपको टू रेज बनानी है जब भी आप इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करोगे। इसके बाद आपको साथ में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाता हुआ नॉर्मल भी बनाना है। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो या कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो, कुल मिला के ये रेडियस ही होएगी। और इसके बाद आपको टू रेज लेनी है और जब आप जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको वैसे ही रखना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। इमेज फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वैसे ही बनेगी जैसे दिया हुआ है, उसको याद रखने की भी नीड नहीं है, वो वैसे ही बनेगी। तो इस तरीके से आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर दे सकते हो। और अब हम एक ट्रिक देखते हैं कि इन चीज़ों को याद कैसे करें, इतने सारे रूल्स हो गए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे हमें यहाँ पर दे रखा है पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, फिर इमेज की पोजीशन, फिर साइज दे रखा है इमेज का और नेचर दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखोगे जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में आपको इमेज फोकस पर मिलती है, बहुत ज़्यादा छोटी या बिल्कुल पॉइंट साइज की मिलती है, और रियल और इन्वर्टेड मिलती है। रियल और इन्वर्टेड तो सभी केस में होगी। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट केस होगा जब हम बात करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो उस केस में आपको इमेज यहाँ पर मिलेगी इन्फिनिटी की। ऑब्वियसली इसका अपोजिट केस है, इन्फिनिटी पे आपको इमेज मिलेगी, यहाँ पर आपको बहुत छोटी इमेज मिल रही थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। तो इसका जस्ट अपोजिट करके आप याद करोगे तो ये केस आपको याद हो गया। नेचर दोनों केसेस में सेम है, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सी से दूर है, तो उस केस में हम कहेंगे जब सी से दूर है तो उस केस में आपकी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। इसका जस्ट अपोजिट है, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो उस केस में आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। देखो जस्ट इसका अपोजिट केस है, और यहाँ पर छोटी मिल रही थी तो यहाँ पर क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। और ऑब्वियसली नेचर क्या होगा, इन दो केस में भी सेम होगा। तो इस केस को इसके साथ अपोजिट रख के याद करना है, ये केस आपको याद रखना है और ये केस आपको याद रखना है। फिर इस केस का अपोजिट ये होगा और इस केस का अपोजिट ये होगा। पिंक वाला पिंक के साथ अपोजिट होगा, ब्लैक वाला ब्लैक के साथ अपोजिट होगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट केस की बात करें, जब ऑब्जेक्ट क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो इमेज भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी और ऑब्वियसली रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। और जब हम बात करेंगे जो लास्ट पॉइंट है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो ओनली ये केस होगा जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में इमेज
मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होएगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये ऐसे पॉइंट है कॉनकेव मिरर के केस में ओनली एक ही केस बनता है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है और मिरर के पीछे बनती है, और सारे केस में इमेज हमेशा आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, मिरर के आगे बनेगी। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो ओनली आपको क्या करने हैं, दो ही तो केस याद करने हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ सेंटर ऑफ इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, सेम साइज की इमेज है। और इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है तो आपको वैसे भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में कॉनकेव मिरर के यूज। तो जो हमने अभी डिस्कस किए थे वही सारे के सारे यहाँ पर वही सारे के सारे रूल है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम सेव करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें भी बड़े कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। सो उस केस में आपको आपकी फेस क्या दिखे, मैग्नीफाई दिखे और सेव हमेशा आराम से हो जाए। तो यहाँ पर यही होगा और सारे केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको रे डायग्राम याद है ना और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बस ये पता है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और आप कंपेयर करके जब ये चार्ट लर्न करोगे उसके बाद आप जब इमेज फॉर्मेशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। पहले आप ये चार्ट लर्न करना, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करना, फिर ईजी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग हम यहाँ पर रे डायग्राम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पॉइंट मीन्स बहुत ज़्यादा दूर हो तो इस केस में कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज हमेशा आगे जाएगी। और जब आप इसको बैक साइड में यहाँ पर इंसिडेंट रेज को, बिकॉज आपकी क्या हो रही है, जो आपकी लाइट रेज है पैरेलल आ रही है, बिकॉज दूर से आ रही है तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द रेज हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी और एक दूसरे के भी पैरेलल होगी और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी। तो जब आप रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड में एक्सटेंड करोगे ना तो आपको ये क्या लगेगी, फोकस से होती हुई आ रही है, क्योंकि जो रेज पैरेलल आ रही है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसे लगती है कि फोकस से होती हुई जा रही है। तो इस केस में इमेज आपकी है फोकस पर बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख देते हैं, पोल आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इस मिरर का सेंटर पॉइंट होता है तो ये आपका पोल होगा। तो जब पोल और इन्फिनिटी मतलब पोल से कहीं थोड़ी दूर रखते हैं तो उस केस में जो लाइट रेज आती है आपकी जो पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से जब आप बैक साइड में रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसे लगेगी फोकस से होती हुई आ रही है। इसके अलावा जो लाइट रेज इस टाइप से आ रही है और वापस उसी पास से जा रही है तो जब हम बैक साइड में आप एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो इन दोनों रेज को जब मीट करते हैं तो कुछ इस टाइप में आपको छोटी सी इमेज मिलती है। ऑब्वियसली यहाँ पर जस्ट हमें लग रहा है कि रेज मिल रही है, एक्चुअल में नहीं हो रहा, तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं तो ये जो सेकंड केस है हम यही यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जब अपने व्हीकल्स में देखते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, सब में क्या लगा होता है, बैक मिरर लगा होता है जो पीछे का बैक व्यू लेने के लिए, रियर मिरर भी बोलते हैं, रियर व्यू लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो पीछे का सारा व्यू होता है वो सारा का सारा अपने छोटे से मिरर में देख सकते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पीछे कौन आ रहा है व्हीकल्स में। तो कुल मिला के हम व्हीकल्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और इसके अलावा भी आपका बहुत जगह यूज होता है, जैसा कि जब आप शॉप्स वगैरह में वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का यूज होता है। बिकॉज कॉनकेव मिरर क्या करता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पूरी शॉप की आपकी छोटी सी इमेज बना के दे देता है और उसमें सब कुछ वो प्रॉपरली वहाँ पर ध्यान रख सकता है कि शॉप में क्या हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर एक सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है। तो एज ए सिक्योरिटी भी हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। और ये आपका यहाँ पर गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ है इसमें बैक व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस में, जो आपकी स्पून का बैक साइड का पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है आउटवर्ड, जब आप उसमें अपनी इमेज देखते हो तो उस केस में वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही काम करता है। जो अंदर का पार्ट है चम्मच का वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा और जो पीछे का पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा।
करेगा, इसलिए आपको आपको हमेशा आपकी वर्चुअल इट मीन सीधी इमेज दिखाई देगी और हमेशा छोटी इमेज दिखेगी जब बाहर की साइड से देखोगे। तो ये काम पूरा होने के बाद ही आपको जस्ट ही ये देखना है। नेक्स्ट आप देखते हो, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें तो दो ही केस है, कुछ भी नहीं है, तो हम ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, ये आप खुद ही कर लेना। और उसके बाद जो कॉन्वेक्स मिरर की यूज है वो हमने अभी जो डिस्कस किए हैं जस्ट वही सारे के सारे रूल यहाँ पर होंगे। तो आज हमने सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से देख ली और उसका डेली लाइफ में कैसे यूज है वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग देखेंगे।